नमस्कार। कभी सोचा है कि बस एक स्विच दबाते ही पूरा कमरा कैसे रोशन हो जाता है? ये सब कमाल है बिजली का, एक ऐसी अनदेखी ताकत जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती है। हमारे फोन से लेकर घरों तक ये हर जगह है, पर असल में ये है क्या? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। इस सफर में सबसे पहले हम समझेंगे उस छोटी सी चिंगारी को जिसे चार्ज कहते हैं। फिर देखेंगे कि ये करंट बनकर बहती कैसे है। हम वोल्टेज के धक्के और प्रतिरोध के खिंचाव के बीच की लड़ाई को समझेंगे और सीखेंगे कि इन सबको एक साथ सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है ताकि हम बिजली का इस्तेमाल कर सकें। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज से, चिंगारी से। बिजली की पूरी कहानी की शुरुआत पदार्थ के एक बहुत ही मौलिक गुण से होती है, जिसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। चार्ज दो तरह से पेश आ सकता है। एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जब चार्ज एक जगह पर रुका हुआ है, जमा हो गया है। जैसे कभी कभी दरवाजे की कुंडी छूने पे हल्का सा झटका लगता है ना, बस वही। और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो असल में हमारे काम आता है। ये वो चार्ज है जो तारों में दौड़ रहा है और हमारे सारे उपकरण चला रहा है। पर यह चार्ज हर चीज से होकर क्यों नहीं गुजरता? यहीं पर आते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स जैसे तांबे के तार एक खुले हाईवे की तरह हैं जो चार्ज को मजे से बहने देते हैं। वहीं इंसुलेटर्स जैसे रबर एक दीवार की तरह हैं जो उसे रोक देते हैं। यही वजह है कि बिजली के तारों पर रबर की परत होती है ताकि हम सब महफूज रहें। तो इस चार्ज को नापते कैसे हैं? इसके लिए एक यूनिट है जिसे कहते हैं कूलॉम। सीधे शब्दों में कहें तो ये चार्ज की एक बहुत बड़ी मात्रा है। अब ये कितना बड़ा होता है, चलिए अगली स्लाइड में इसका अंदाजा लगाते हैं। जरा सोचिए, एक कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगते होंगे। यहां देखिए, एक अकेले इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना छोटा है कि एक कूलम तक पहुंचने के लिए आपको अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन एक साथ लाने पड़ेंगे। मतलब हम कितने छोटे कणों की बात कर रहे हैं, सोचिए जरा। अब जब हम चार्ज को समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि जब ये अरबों कण एक साथ एक ही दिशा में बहने लगे तो क्या होता है। भाई, असली जादू तो यहीं से शुरू होता है। चार्ज के इसी बहाव को, इसी फ्लो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये बस इस बात का हिसाब है कि एक सेकंड में कितना चार्ज एक जगह से गुजर रहा है। सीधा सा हिसाब है, जितना ज्यादा चार्ज बहेगा उतना ही ज्यादा करंट होगा। और इस करंट को नापने के लिए जो यूनिट है वो है एम्पियर, जिसे हम एम्प्स भी कहते हैं। तो जब कोई कहता है 1 एम्पियर, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हर सेकंड 1 कूलम चार्ज उस तार से होकर गुजर रहा है। देखा कैसे सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? अब यहां एक मजेदार और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात है। बहुत पहले वैज्ञानिकों ने मान लिया था कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहता है, और आज भी हम कागज पर सर्किट वैसे ही बनाते हैं। पर असलियत क्या है? असलियत में तो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन ठीक उल्टी दिशा में दौड़ते हैं। यह बस एक पुरानी परंपरा है, पर इसे जानना जरूरी है। लेकिन करंट को बहने के लिए एक रास्ता तो चाहिए ना। इसी रास्ते को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि यह रास्ता पूरा बंद होना चाहिए, एक क्लोज्ड लूप की तरह। अगर तार कहीं से भी टूट गया तो खेल खत्म, करंट का बहाव तुरंत रुक जाएगा। तो ठीक है, हमारे पास एक सर्किट है, उसमें करंट भी बह रहा है, पर सवाल यह है कि इस करंट को धक्का कौन दे रहा है और कौन है जो इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। चलिए इस धक्के और खिंचाव की कहानी को समझते हैं। ये जो धक्का है ना, इसे हम कहते हैं वोल्टेज। इसे आप ऐसे समझिए जैसे पानी के पाइप में प्रेशर होता है। जितना ज्यादा प्रेशर, पानी उतनी तेजी से बहेगा। बिल्कुल वैसे ही जितना ज्यादा वोल्टेज, चार्ज को उतना ही जोरदार धक्का मिलता है आगे बढ़ने के लिए। और वो खिंचाव या रुकावट जो है वो है रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध। ये बिजली के रास्ते में आने वाली एक तरह की रुकावट है, जैसे सड़क पर स्पीड ब्रेकर। इसे हम ओम में नापते हैं तो कहानी सीधी है, वोल्टेज धक्का देता है और रेजिस्टेंस उसे रोकने की कोशिश करता है। और इन तीनों के बीच का जो रिश्ता है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, उसे एक बहुत ही कमाल का नियम समझाता है, ओम का नियम। ये कहता है V = IR, यानी वोल्टेज इक्वल्स करंट गुणा प्रतिरोध। ये बिजली की दुनिया का, आप कह सकते हैं, सबसे जरूरी फॉर्मूला है। अगर आपको कोई भी दो चीजें पता हैं तो आप तीसरी का पता लगा ही सकते हैं। अच्छा, तो किसी तार का रेजिस्टेंस किन चीजों पर डिपेंड करता है? 3 आसान सी बातें हैं। पहली, तार जितना लंबा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। दूसरी, तार जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना कम, क्योंकि चार्ज को बहने के लिए ज्यादा जगह मिल जाती है ना।
और तीसरी बात, तार किस मटेरियल का बना है। तांबे का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसीलिए तो हमारे घरों में बिजली के तार तांबे के होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इन सब चीजों को एक साथ जोड़ा कैसे जाता है। सर्किट बनाने के दो मेन तरीके हैं, सीरीज और पैरेलल। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सीरीज सर्किट में सोचिए सब कुछ एक ही लाइन में लगा है, एक के पीछे एक, तो करंट तो सबके पास बराबर पहुंचता है पर वोल्टेज बढ़ जाता है। दूसरी तरफ पैरेलल सर्किट में करंट को बहने के लिए कई रास्ते मिल जाते हैं। यहां वोल्टेज हर रास्ते पर सेम रहता है पर करंट बढ़ जाता है। इसका असली मतलब क्या है, चलिए एक उदाहरण से समझते। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारी दिवाली की झालरें। अगर वो पैरेलल में जुड़ी हैं तो एक बल्ब खराब होने पर भी बाकी जलते रहते हैं, लेकिन अगर वो सीरीज में जुड़ी हैं तो एक बल्ब के खराब होते ही पूरी की पूरी लड़ी बंद। इसीलिए हमारे घरों की वायरिंग भी पैरेलल में की जाती है, ताकि एक पंखा बंद हो तो टीवी चलता रहे। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, हम इस सारी जानकारी का करते क्या हैं? भाई, हम इन सिद्धांतों का इस्तेमाल हर रोज हर पल करते हैं, टोस्टर में ब्रेड सेकने से लेकर अपने घरों को रोशन करने तक। याद है हमने रेजिस्टेंस की बात की थी, वो रुकावट। जब करंट उस रुकावट से जबरदस्ती गुजरता है तो गर्मी पैदा होती है। इसी को कहते हैं जूल का तापन नियम। और ये कोई बर्बादी नहीं है, हम इसका फायदा उठाते हैं। हमारे टोस्टर, हेयर ड्रायर और इलेक्ट्रिक हीटर, ये सब जानबूझकर इसी गर्मी का इस्तेमाल करने के लिए बनाए गए हैं। जब हम कोई भी इलेक्ट्रिक सामान खरीदते हैं तो हम अक्सर वॉट शब्द सुनते हैं। ये वॉट क्या है? ये इलेक्ट्रिकल पावर को मापता है, यानी कोई भी उपकरण कितनी तेजी से बिजली की खपत कर रहा है। एक 100 वॉट का बल्ब 60 वॉट के बल्ब से ज्यादा तेजी से एनर्जी खींचता है और इसीलिए तो वो ज्यादा रोशनी देता है। तो आखिरकार हमारे बिजली के बिल का हिसाब किताब कैसे होता है? देखिए, बिजली कंपनियां हमसे वॉट के लिए पैसे नहीं लेती, बल्कि कुल कितनी एनर्जी इस्तेमाल हुई उसके पैसे लेती हैं। इसकी यूनिट है किलोवाट घंटा या kWh। इसका मतलब है कि आपने 1000 वॉट का कोई उपकरण 1 घंटे तक चलाया। हमारे मीटर में जो रीडिंग घूमती है वो यही kWh नापती है। तो अब जब बिजली के बेसिक फंडे क्लियर हो गए हैं तो जाते जाते एक सवाल के बारे में सोचते हैं। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, अगर उसे किसी सर्किट में सीरीज में लगा दिया जाए तो क्या होगा? जरा सोचिएगा। ओम के नियम और सीरीज सर्किट के बारे में जो हमने अभी अभी सीखा, उसका इस्तेमाल करके देखिए।